से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। ग्राम का बच्चा बच्चा बुजुर्ग मातृशक्ति देखने को आतुर बधाई मिलनसार सभाओं के हमारे प्रधान श्री दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पर पहुंचने पर उनका स्वागत करते हैं। गांव के श्री प्रेम धराना जी राष्ट्रीय प्रधान कांग्रेस साहब के पूर्व सरपंच नीटू सरपंच जी वर्तमान सरपंच नबीर सिंह जी कन्हैया फौजी जी समस्त हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के जिला से उनके स्वागत के लिए तैयारी है। सभी खिलाड़ी मेरा अनुरोध है सभी खिलाड़ियों से दर्शकों से एक बार खड़े होकर आज के हमारे मुख्य अतिथि के दर्शनार्थ पहुंचे हैं। अभी श्री दिग्विजय चौटाला जी आज हमारे मध्य नहीं है लेकिन उनका लगाया हुआ होगा आज वट वृक्ष बन चुका है जो संपूर्ण विश्व के अंदर हमारे मध्य और ग्राम का छोटा बच्चा हो युवा हो मातृशक्ति हो बुजुर्ग शक्ति हो सभी हमारे मत है। और भी मेरा खिलाड़ियों से बच्चों से अनुरोध है कि हमारे बुजुर्ग जो साथियों ने कुर्सियां दे दे भाई आप नीचे बैठे द्वारा उनका मान सम्मान करें। साथ में नफे सरपंच जी अब कल प्रत्येक खिलाड़ी उन्हें देखने के लिए आतुर ये शैक्षिक छायाचित्र श्री दिग्विजय चौटाला जी हैंडबॉल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान दिग्विजय सिंह चौटाला का गांव धनाना उनका अपना गांव है। पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हम धनाना वासियों की तरफ से। ये बहुत ही खुशी का दिन है कि देवीलाल के प्रपोत्र दिग्विजय सिंह चौटाला आज गांव धनाना में पहुंचे हैं, क्योंकि ये गांव इनका चौटाला गांव से भी पहला गांव है। यहाँ पर इनका बहुत ही स्नेह है। ये पड़ोता पिटाना में ये जो आज चौटाला साहब आए हैं पड़ोता पिटाना में ये जो ग्रांट देने की बात हुई थी इनने खुलकर कहा कि मैं ये जो हाल बनेगा ये धनाना गांव में बनाऊंगा, वो मेरा अपना गांव है और वहाँ के खिलाड़ी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं हरियाणा का और धनाने का। मैं वहाँ पर ये अपना जो ये इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर ग्रांट देकर वहाँ पर बनाऊंगा। ये धनाना गांव के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हम चौटाला साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। धनाना गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तो सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये सारी मेहनत श्री हरस्वरूप कौर साहब जी की है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रधान श्री दिग्विजय चौटाला जी का स्वागत। इस शानदार उपलक्ष्य पर चौधरी देवीलाल जी की नगरी हमारा अपना गांव धनाना के खेल के मैदान में हमारे बीच में इलाके के हैंडबॉल से जुड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए तमाम सज्जन, नाम लूंगा तो लंबा लगेगा, और मेरे समक्ष मौजूद मेरे परिवार के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें और विशेष तौर पर जिनके लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, नौजवान युवा साथियों, हैंडबॉल के खिलाड़ी साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और विशेष तौर पर हैंडबॉल से जुड़े हुए तमाम वो लोग जिन्होंने आदरणीय स्वर्गीय कुलजीत सिंह जी के इस मिशन को, सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक की है। आज आप लोगों ने इस उपलक्ष्य पर मुझे यहां बुला करके और मुझे आपके साथ मंच साझा करने का अवसर दिया, 2 मिनट बोलने का मौका दिया। मैं मेरी तरफ से पूरे गांव का, ये हमारा अपना गांव है, हमारा अपना परिवार है, 36 बिरादरी का और विशेष तौर पर खेल खिलाड़ी साथियों का
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी वेलकम करता हूं वर्ल्ड हैंडबॉल डे। मुझे खुशी है कि आज हम हैंडबॉल के लिए जो मिशन लेकर के चले हैं, सपना लेकर के चले हैं, उसमें दिन प्रतिदिन जो हमारा कारवा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मुझे हैंडबॉल हरियाणा की जिम्मेवारी मिली और उसके पश्चात HFI की जिम्मेवारी मिली। 2 धड़ों में डिस्प्यूट था, लंबा संघर्ष चला, मगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मध्यस्थता कर करके दोनों का समझौता करवा दिया और अब मुझे खुशी है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व यानी उसको लीड करने का मौका मिला है। और मुझे इससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि अब मैं जो सोचता था वे हैंडबॉल के लिए 5-7 साल में, 10 साल में, जो मैं अपने इलाके को, हरियाणा को जहां देखना चाहता था, उसके अंदर हैंडबॉल की डेवलपमेंट देखना चाहता था, अब इस पद पर बैठकर वो काम मैं और जल्दी कर पाऊंगा। आपके सहयोग के साथ हरियाणा को हिंदुस्तान के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा को हैंडबॉल में एक अलग पहचान दिलाने का जो सपना है उसकी ओर हम दें। हरियाणा में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे दनोदा हो, चाहे हमारा सुरेश जी वाला गांव हो डीगल, और चाहे हमारा भाई धनाना हो, ये प्रमुख ऐसे बड़े गांव हैं जहां पे हैंडबॉल की बड़ी बड़ी नर्सरियां चलती हैं। और सिरसा के अंदर भी है, सिरसा में भी बहुत से गांव हैं, बरोखा के अंदर है। साथियों, मेरी एक सोच है कि अगले 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर इन तमाम नर्सरीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए, ऐसे स्तर पर ले जाया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर हैंडबॉल खेलने वाला खिलाड़ी जैसे क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी ये सोचता है कि कभी अहमदाबाद के ग्राउंड में खेलने का मौका मिले, कभी बंबई के ग्राउंड में खेलने का मौका मिले, कभी दिल्ली में खेलने का मौका मिले, ऐसे ही हैंडबॉल का खिलाड़ी ये सोचे कि मुझे धनाना में खेलने का मौका मिले, मुझे दनोदा में खेलने का मौका मिले। और उस मिशन की ओर हम काम पे लगे हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये हमारा अपना गांव है और सदा सदा चौधरी देवीलाल जी का लगाव हमारे इस परिवार से, धनाना गांव से, आप लोगों से और आपका लगाव उनसे रहा। आज जब मुझे पहली बार जीवन में स्पोर्ट्स को लीड करने का मौका मिला है तो मेरी भी एक सोच थी, आपके एहसान तो हम चुकता नहीं कर सकते और 7 पीढ़ी भी नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूं जिससे मेरे यहाँ के हैंडबॉल के साथियों के लिए मैं मददगार साबित हो सकूं और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उसका बेनिफिट लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी पहचान को, हिंदुस्तान की पहचान को और मजबूत कर सकें। मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से हैंडबॉल एसोसिएशन जो हमारी है हरियाणा की, उसकी तरफ से 21 लाख रुपए हैंडबॉल की डेवलपमेंट की घोषणा आज आपके बीच में करता हूं, जिससे आप हैंडबॉल की डेवलपमेंट का काम तुरंत यहां से जो है डेवलपमेंट, चाहे वो मैदान की बढ़िया बनाने की हो, चाहे और यहां पर फैसिलिटीज लाने की हो, उसमें लगाने का काम करें। इसके साथ साथ हमारी एक सोच है जिस पर मैं निरंतर कुछ समय से काम कर रहा हूं कि धनाना गांव के अंदर एक इंडोर स्टेडियम हो। इंडोर स्टेडियम ऐसा हो जिसकी चर्चा
हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो। मैं आपकी पंचायत से अपील करता हूं, सरपंच बैठे होंगे यहां। सरपंच साहब, आप लोग इसके लिए रिक्वेस्ट लेटर बनाकर जल्द से जल्द हमें भिजवाएं, जिससे बहुत जल्द इसका एस्टीमेट हम बनवा लें। कई बार सरकारी कामों में देरी लग जाती है। चौटाला का इंडोर स्टेडियम बनवाने लगे थे, 4 साल लग गए, क्योंकि ढील दे दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोरोना आ गया, फिर बीच में और काफी दिक्कतें आ गई। मैं आपसे कहूंगा कि जिम्मेवारी बाकी काम की मेरी है। आप इसके कागज पत्र तैयार करवाओ, मैं एस्टीमेट तैयार करवाऊंगा और दुष्यंत चौटाला जी से हम उन्हें गांव में बुलाकर, मेरी इच्छा है कि 5-7 करोड़ की लागत का यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम बने। हम जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होती है, उनसे बुलाकर दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री जी के मुंह से घोषणा करवाने का काम धनाना गांव के लिए। साथियों, ऐसा स्टेडियम बनाएंगे कि जिसको देखने के लिए दूर से खिलाड़ी आए, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो, और उस स्टेडियम के सहारे धनाना के और हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि अब बाहर खेलने का जमाना नहीं रहा, ओपन में खेल करके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट नहीं कर सकते। मैंने बहुत बारीकी से हैंडबॉल को देखा है। जब धनाना के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल का स्टेडियम होगा, तो फिर हमारे खिलाड़ी, जो हमारी सोच है कि ऊंची उड़ान हिमालय की चट्टानों से ऊंची भरनी है, हैंडबॉल का जो झंडा है, अब हमें एशियाड तक खुश नहीं रहना। एशियाड के अंदर तो हरियाणा के बहुत गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि ओलंपिक का मेडल जीत करके लाना है, ओलंपिक का मेडल जीत करके लेके आना है। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं साथियों, आपके सहयोग से, खिलाड़ियों के सहयोग से संभव हो पाएगा। फैसिलिटीज देने में आपकी हरियाणा की एसोसिएशन और देश की एसोसिएशन, जिसका नेतृत्व करने का मौका मुझे आज मिल रहा है, वो कसर नहीं छोड़ेगी। आपने पहले का समय भी देखा होगा और आप बदलाव देखोगे और आने वाला समय भी देखोगे। चाहे स्पॉन्सर्स की बात हो, चाहे कॉर्पोरेट्स को साथ लाने की बात हो, आज आपने देख लिया कितनी बढ़िया लीग। कभी हमने सोचा नहीं था भाई हैंडबॉल में भी लीग होगी, इतनी बढ़िया लीग। और जयपुर के अंदर एक बहुत बढ़िया लीग कराने का काम जो है, जिसका प्रसारण आज लाइव टेलीविजन पर होता है। मैं नहीं मानता किसी भी तरीके से आईपीएल से कम लीग आज हैंडबॉल की शुरू हुई है। और अगर शुरुआत इतनी अच्छी है, तो फिर इसको किस अंजाम तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपका हौसला चाहते हैं। अगर आप लोग सब मिलकर के मजबूती से साथ देंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हम अपने हरियाणा के अंदर इस खेल को एक अलग स्तर पर ले जा पाए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा पाए। सम्मानित साथियों, हमारे समक्ष चौधरी देवीलाल जी की एक मूर्ति है, जो कुछ समय पहले किसी कारणवश, काफी लंबा समय भी हो गया, और खंडित हो गई थी। मैंने चर्चा की और गांव वालों की भी इच्छा है। मुझे प्रधान जी ने भी बताया, काफी टाइम से हमारी चर्चा चल रही है। मैं आज घोषणा करता हूं, भाई लगवाने का काम तो गांव वालों का है, मगर मेटल धातु की 15 फुट का चौधरी देवीलाल जी का स्टैच्यू गांव में लगवाने का काम पार्टी जननायक जनता पार्टी करेगी। वो लगवाना कहाँ है, कैसे लगना है, कब लगना है, मेरी तो इच्छा है जिस दिन चौधरी देवीलाल जी के स्टैच्यू का गांव में अनावरण हो, धनाना के अंदर अनावरण हो और दुष्यंत चौटाला जी के हाथों से हो, उसी दिन मेरी इच्छा है साथियों कि जिस दिन चौधरी देवीलाल जी के स्टैच्यू का अनावरण हो, उसी दिन हमारे इंडोर हॉल का भी नींव पत्थर दुष्यंत चौटाला जी रख करके जाएं। आप ये चाहते हो कि नहीं? सारे के सारे भाई ढीले ढीले बताओ, चाहो सारे।
मान सम्मान का प्रतीक सगड़ी ग्राम पंचायत धनाना की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट श्री दिग्विजय चौटाला जी का तैनात है, उनका स्वागत किया जा रहा है। श्री दिग्विजय चौटाला जी समस्त हमारे हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन की इकाई श्री संदीप कोटिया जी, श्री सुरेश अलावत जी, श्री प्रेमेंद्र जी, श्री हरिश्वर साहब, श्री मंजीत हल्ला जी एवं समस्त जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की इकाई है सभी पहुंचे हैं और केक काट कर आज फास्टेस्ट गेम है दुनिया का और अब मुझे प्रतिनिधित्व करने का उसको नेतृत्व करने का मौका मिला है। मेरी सोच है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के अंदर भी उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। खुले मैदानों में हम कम्पीट नहीं कर सकते। ये वही वाली बात है कि बिना जूतों के किसी दौड़ में भाग लेना। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल ग्राउंड जल्द बने। उसके लिए आज हमने ये घोषणा की है कि हरियाणा सरकार के सहयोग से दुष्यंत चौटाला जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमारी इच्छा है कि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बने और हैंडबॉल की डेवलपमेंट के लिए धराना के लिए आज हमने अपनी एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा की इकाई की तरफ से 21 लाख रुपये की मंजूरी। तो इंडोर स्टेडियम कितनी लागत से और कब तक बन सकते हैं? इंडोर स्टेडियम की लागत तो 5-7 करोड़ बल्कि उससे ज़्यादा भी होती है। वो दुष्यंत जी को हमें पहले सारे यहाँ के कागज बना करके और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी कर करके उन तक पहुँचानी है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाएंगे कि यहाँ का जो है स्टेडियम। बस हैंडबॉल में कहीं ना कहीं हरियाणा पिछड़ा हुआ, तो क्या मानते हैं? नहीं, हरियाणा हैंडबॉल के अंदर अव्वल है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत अव्वल है, बहुत आगे है। हरियाणा के तो 60-70% हिस्सा हरियाणा के पास है। कतई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारी ये लड़कियाँ तो और भी आगे हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि अब ये सब करके अच्छी फैसिलिटी देके और आगे। तो क्या मानते हो ओलंपिक में एक दिन हैंडबॉल में मैं उस दिन को दूर नहीं देखता, आपको याद होगा कि आज कुश्ती के अंदर मेडल्स आते हैं, ओलंपिक मेडल्स आते हैं। आज से 15 साल पहले तक कुश्ती के हमारे खिलाड़ी एशियाड से आगे नहीं जाया करते। ओलंपिक में इक्का दुक्का क्वालिफाई हुआ करता। सिर्फ एक बदलाव आया, एक सोच का बदलाव आया। उसी सोच का बदलाव हम हैंडबॉल में लाना चाहते हैं। हैंडबॉल को भी हम उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं और उसके लिए आज मुझे प्रत्येक उस व्यक्ति का, चाहे वो खेलता है, चाहे वो कोचिंग देता है, किसी भी स्तर पर हैंडबॉल से जुड़ा हुआ है, उसके सहयोग की आवश्यकता है। फैसिलिटीज़ देने को हम तैयार हैं, बट उसका सदुपयोग हो और खिलाड़ियों को। वैसे अगर राजनीति की बात करें तो माना जा रहा है कि अगर गठबंधन होता तो जेजेपी 2 और बीजेपी 8 लोकसभा सीटों पर। अभी ये बातें बहुत दूरगामी हैं। अभी हमने अपनी अपनी पार्टियों की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। गठबंधन कब होगा, कैसे होगा, ये बड़े नेतृत्व का है। तो बीजेपी दावा करते कि 10 की 10 सीटों पर वो उनका दावा है, हम भी कह रहे हैं हम 10 की 10 जीतेंगे। कांग्रेस भी कह रही है 10 की 10 जीतेगी। अब कहने को तो बसपा भी कह देगी वो 10 की 10 जीतेंगे, मगर ये फैसला ना मैंने करना ना आपने करना है, तो वोटर ने करना है। वोटर अभी मन बना रहा है, बहुत जल्दी है कहना, इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंट किसी को नहीं होना चाहिए। मेहनत करें, लोगों में जाएं, जो लोग जिस पर विश्वास करें उसको। चर्चाएं हैं कि गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन दिग्विजय भिवानी लोकसभा सीट से चुनाव मेरा लड़ेंगे। कोई चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लोकसभा का चुनाव हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को लड़ी।